हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसआर इफेक्ट, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि कुछ अच्छा क्वेश्चन नीट या जेईई के अंदर बने तो यहाँ से पूछा जाता है। हो सब स्मार्ट क्लासेस आइन, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। करने आसान। देखिए, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को शॉर्ट में हम एसआईआर इफेक्ट भी बोलते हैं या इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोला जाता है। एक्चुअल में रेजोनेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको 5 कंडीशन लिखाए थे रेजोनेंस के लिए कि अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए तो रेजोनेंस होगा। दूसरा कंडीशन था कि अगर पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर हो तो रेजोनेंस होता है। तीसरा कंडीशन था पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस होता है। चौथा कंडीशन था अगर पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस होता है। पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर फ्री रेडिकल हो तो रेजोनेंस होता है। ये 5 कंडीशन हमने बताया था। एक और कंडीशन है जहां पे रेजोनेंस नहीं होता है, यानी कि रेजोनेंस होने के लिए एक कंडीशन और भी है, और वो है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर वो एक प्लेन में होना जरूरी है। एक प्लेन का मतलब कोप्लेनर होना चाहिए। जो भी मॉलिक्यूल है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे एटम या मॉलिक्यूल एक प्लेन में होना चाहिए। अगर प्लेन में नहीं रहा तो रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। फॉर रेजोनेंस ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल मस्ट लाई इन सेम प्लेन। if it will not be in same plane then resonance will not occur. okay? अब यहाँ पे ऐसा ही सिचुएशन होता है एसआर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के अंदर। अगर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये एक बेंजोइक स्ट्रक्चर का हमने बेंजोइक एसिड का हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। बेंजीन पर हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा रखा है और यहाँ पे एक जी लगा रखे हैं। जी का मतलब है ग्रुप, और वो कौन सा ग्रुप हो सकता है? कोई बल्कि ग्रुप हो सकता है। बल्कि ग्रुप का मतलब मोटा भाई, जो बड़े ग्रुप, है ना। अब बड़े ग्रुप का यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब है कि जिसका साइज लार्जर है। अब किसका साइज लार्जर होगा? अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 से ज्यादा एटम, मोर देन 3 एटम, तो वो बल्कि ग्रुप में कंसीडर किए जाते हैं। 3 एटम से ज्यादा हो कोई किसी ग्रुप में तो वो बल्कि ग्रुप होता है। बट कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पे एक ही एटम होगा फिर भी वो बल्कि ग्रुप कहलाएगा। जनरली क्या है, 3 एटम से ज्यादा रहे तो वो बल्कि ग्रुप कहलाता है, मोर देन 3 एटम, है ना। जैसे कि मिथाइल ग्रुप है तो उसमें एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है तो चार एटम हो गया तो बल्कि ग्रुप हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ एटम ऐसे भी हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिंगल एटम है लेकिन ये बल्कि ग्रुप में कंसीडर होता है क्योंकि इनका साइज लार्जर होता है। इसके अलावे 3 एटम होते हुए NH2 ग्रुप, भले ही इसमें 3 एटम है लेकिन ये बल्कि ग्रुप नहीं है ना, इसको बल्कि ग्रुप में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो बल्कि ग्रुप में कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा 3 या 3 से ज्यादा एटम जो जहां पे भी रहेगा वो बल्कि ग्रुप कहलाएगा। अब यहाँ पे सीधी बात करते हैं, आपको ऑर्थो इफेक्ट का क्या एग्जैक्ट मतलब है। अगर बेंजीन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो आपको यूं समझना चाहिए कि यहां पर जो OH O वाला बॉन्ड है और OH वाला बॉन्ड है वो ऐसे है। बेंजीन जो है वो बेंजीन इस बोर्ड के प्लेन में है और बेंजोइक इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप भी बोर्ड के प्लेन में ही है। ये पूरा का पूरा क्या है? बोर्ड के प्लेन में। लेकिन अगर यहां पर एक बल्कि ग्रुप आ जाता है, जी मतलब बल्कि ग्रुप, अगर कोई भी बल्कि ग्रुप आ जाए तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, इस बल्कि ग्रुप की वजह से दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। इस बल्कि ग्रुप और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन की वजह से ये ऐसे रोटेट हो जाता है और इस रोटेशन की वजह से
ये पूरा मॉलिक्यूल सेम प्लेन में नहीं रहता, अपना प्लेनरिटी लॉस कर जाता है। यानी कि पहले ये मॉलिक्यूल पूरा एक प्लेन में था, बोर्ड के प्लेन में, लेकिन इस बल्की ग्रुप के आने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है अब आउट ऑफ द प्लेन हो चुका है। और जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन होता है तो जो रेजोनेंस का फेनोमेना है इस पूरे स्ट्रक्चर में वो रुक जाता है। रेजोनेंस बीच में बेंजीन रिंग में तो होगा, लेकिन रेजोनेंस यहां पे बाहर में होना रुक जाएगा। अगर ये बल्की ग्रुप आ गया तो यहां पर रेजोनेंस बेसिकली इस वाले पार्ट में, अभी देखिए अभी रेजोनेंस हो रहा होगा अगर ये जी नहीं है, ये ग्रुप नहीं है तो। लेकिन अगर ये ग्रुप आ गया, सॉरी, अगर ये ग्रुप नहीं है तो इसमें ऐसे करके यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रुप आ गया, ग्रुप के एब्सेंस में तो रेजोनेंस हो रहा है, जैसे ये ग्रुप लगा देंगे यहां तो ये मॉलिक्यूल आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। ये ऐसा था अब ऐसा हो जाएगा, और अगर ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया तो फिर ये रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा। और अगर रेजोनेंस होना बंद हो गया तो फिर ये मॉलिक्यूल जो है अपना कोप्लेनरिटी लॉस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये चूंकि आउट ऑफ द प्लेन हो चुका है, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा तो इसके अंदर रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम SIR इफेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इनहिबिट मींस रुक जाना। तो यहां पर बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, अगर ये बल्की ग्रुप है, अगर ये बल्की ग्रुप है तो इस बल्की ग्रुप के आने की वजह से यहां पर रेजोनेंस रुक जाएगा, इस पार्ट में आगे रेजोनेंस नहीं होगा। देयर विल बी नो रेजोनेंस इन द कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट विद द बेंजीन रिंग। गेटिंग? सो ये नोट के फॉर्म में हमने लिखा है कि G शुड बी बल्की ग्रुप, G विल exert SIR effect if it has more than 2 atoms। अगर 2 से ज्यादा एटम है इस ग्रुप में तो बल्की ग्रुप होगा और वो SIR इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है कि अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है तो वो SIR इफेक्ट एक्सर्ट करता है सिंगल एटम होते हुए भी, क्योंकि ये लार्जर एटम है, जबकि NH2 ग्रुप में ये SIR इफेक्ट नहीं होता है, इसको स्मॉलर ग्रुप कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है इनके साथ, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है SIR इफेक्ट से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो SIR इफेक्ट? इसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इस चारों ऑप्शन में से किस में होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बेंजीन के साथ एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप है और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सी ऑप्शन में बेंजीन के साथ यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसमें ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। और लास्ट डी ऑप्शन में बेंजीन के साथ ये 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन बेसिकली कहना चाहिए हमें, और उसके साथ ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो किसमें SIR इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन है। अब सुनिए ध्यान से आप, यहां पर पहले वाले ऑप्शन में SIR इफेक्ट तो दूर दूर तक नहीं होना है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं होना है, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है तो नहीं होगा। इसमें ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लगा हुआ, इसमें पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो काहे का ऑर्थो इफेक्ट? इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा, यानी SIR इफेक्ट नहीं होगा बी में। अब रहा बात सी और डी में हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो आपका सी मॉलिक्यूल है ना, इसमें यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जैसे NH2 ग्रुप मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, NH2 ग्रुप में SIR इफेक्ट नहीं होता है, वैसे ही OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो भी इसमें SIR इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये घूमना चाहता है, ये ऐसे करके रोटेट होना चाहता है, ये रोटेट हो नहीं पाता है। ये जो मॉलिक्यूल है, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट होना चाहता है, ये जैसे ये ग्रुप आएगा तो ये रोटेट होना चाहता है ऐसे, लेकिन ये रोटेट नहीं हो पाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये रोटेट नहीं हो पाता है, और अगर रोटेट नहीं हो पाएगा तो एसआर इफेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसमें भी एसआर इफेक्ट नहीं है। अब आ गया लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे ब्रोमीन है, और मैंने आपको बताया था ब्रोमीन भले ही सिंगल एटम है लेकिन ये बल्कि ग्रुप होता है, और इस बल्कि ग्रुप की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा तो इसमें एसआर इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब हम एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं एसआर इफेक्ट से रिलेटेड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर बॉन्ड लेंथ एक्स एंड वाई। यहां पर एक मॉलिक्यूल दिया है, बेंजीन रिंग है, ऊपर में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और नीचे भी इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन नीचे वाले जो नाइट्रो ग्रुप है उसके बगल में एक आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ पे अगल बगल दो दो आयोडीन लगा हुआ है। अब सुनिए ध्यान से, पहली बात तो ऊपर जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है वहां पे कोई एसआर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो नीचे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इस नाइट्रो ग्रुप में के बगल में दो आयोडीन है। हम तो एक आयोडीन की बात कर रहे थे, दो दो आयोडीन है, दोनों ही बल्कि ग्रुप है। तो ये मॉलिक्यूल जो है इसमें रिपल्सन होगा। ये दो जैसे होता है ना कि ये बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, और ये भी ग्रुप, तो बल्कि ग्रुप जैसे आता है मोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, तो दोनों में रिपल्सन होता है। रिपल्सन की वजह से ये ऐसा था पहले, अब ऐसे हो जाएगा, अब ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। इसी आउट ऑफ द प्लेन होने को ही बोलते हैं हम एसआर इफेक्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि नीचे में एसआर इफेक्ट होगा और ऊपर में एसआर इफेक्ट नहीं होगा। ऊपर में कोई एसआर इफेक्ट नहीं है, नो एसआर इफेक्ट, नो एसआर इफेक्ट, no steric inhibition of resonance, but here will be, यहां पे होगा SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट या फिर आप इसी को बोल सकते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है आउट ऑफ द प्लेन हो गया, और आउट ऑफ द प्लेन जैसे ही होगा इस मॉलिक्यूल में नीचे वाले पार्ट पर रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा। देयर विल बी नो रेजोनेंस इन द लोअर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है भले ही अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई इस बेंजीन रिंग में आएगा, लेकिन इस वाले पार्ट पर रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। और इस वाले पार्ट में एसआर इफेक्ट नहीं है तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। इस वाले पार्ट में क्या है, रेजोनेंस हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, रेजोनेंस अगर हो गया तो इसमें आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और अगर इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड। अब अपने पास X जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, X जो है वो क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। X जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, और Y जो है वो सिंगल बॉन्ड है। अब आप खुद ही सोच लीजिए क्या आंसर हो जाएगा। X अगर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो छोटा होगा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, लार्जर होगा। इसका मतलब एसआर इफेक्ट की वजह से X और Y में कौन लार्जर हो जाएगा, Y लार्जर हो जाएगा। सो X और Y में Y विल बी ग्रेटर एंड X विल बी स्मॉलर। ओके, क्लियर? तो एसआर इफेक्ट की वजह से यहाँ पर X और Y में जो है ज्यादा कौन है, X है, X जो है छोटा है और Y जो है बड़ा है बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर। आई होप आपको एसआर इफेक्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।